नमस्कार, मैं आपका सलाहकार राजीव लोचन पंकज। मार्केट इन दिनों थोड़ा नीचे आया है, थोड़ा बोले तो 12-13%। अगस्त सितंबर में जो हाई बना था बीएसई का इंडेक्स लगभग 86,000 था, अभी 76,000 के आसपास है। तो 12-13% से लार्ज कैप नीचे आया है। मिड और स्मॉल इसकी तुलना में और ज़्यादा नीचे आया है। और इस नीचे आने के साथ जो नए इन्वेस्टर हैं जिन्होंने मार्केट में एंट्री ही ली है कोविड के बाद, वो थोड़ा अनकम्फर्टेबल होने लगे हैं। हालांकि मैंने पहले भी कहा है कि ये मार्केट के लिए बहुत कॉमन है नीचे जाना ऊपर आना, लेकिन उनका अनकंफर्ट है तो मुझको ये वीडियो बनाना पड़ा। हर किसी को मार्केट का ऊपर जाना पसंद है, मुझको भी, आपको भी, हर किसी को, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है। इसको चलिए एक दूसरे ढंग से पूछते हैं कि मौसम आपको कौन सा पसंद है, सर्दी का, गर्मी का, बरसात का? मुझको व्यक्तिगत तौर पर सर्दी का पसंद है। अब अपने में से कुछ लोग को गर्मी पसंद होगी, कुछ को बरसात पसंद होगा, लेकिन आप सोच के देखिए कि अगर वही एक मौसम पूरे साल 12 महीने रह जाए तो क्या होगा? कुछ भी अन्न उत्पादन नहीं होगा, कोई फल फूल नहीं फलेगा, तो क्या होगा? जीवन थम जाएगा, पृथ्वी पर सृष्टि बचेगी नहीं। तो लगभग यही बात स्टॉक मार्केट में है कि बाजार जब बढ़ता है तो नीचे फिर गिरता है। अच्छी बात यह है कि जितना नीचे आता है, अगली बार जब ऊपर जाता है तो पिछली ऊंचाई से भी ज़्यादा ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर अगली बार जब ऊपर जाता है तो पिछली ऊंचाई से ऊपर जाता है। तो ये मार्केट के लिए बहुत नॉर्मल बात है, इसमें कोई पैनिक होने की बात है नहीं है। आजकल कॉमन क्वेश्चन हो गया है कि अच्छा चलो मार्केट नीचे जा रहा है तो कोई बात नहीं, समझते हैं, बट कितना नीचे जाएगा या कब तक नीचे रहेगा, इसका जवाब मुझको नहीं मालूम है, मेरी जानकारी में किसी को नहीं मालूम है। और मज़ेदार बात है कि पता करने की ज़रूरत भी नहीं है। हाँ, इतनी बात ज़रूर है कि अगर बाज़ार ज़्यादा नीचे जाता है या ज़्यादा समय तक नीचे रहता है तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी इन्वेस्टर्स के लिए, इक्विटी के इन्वेस्टर्स के लिए, कि और ज़्यादा पैसा वो लगा सकते हैं। क्योंकि बहुत मामूली बात है, हर कोई समझ सकते हैं, हम लोग गौर से अगर सोचे तो, कि मार्केट जिस लेवल पर था उससे निचले लेवल पर अभी है। मतलब कि जो पैसा हम लोग पिछले दिनों इन्वेस्ट कर रहे थे उसी पैसे में आज ज़्यादा मार्केट का हिस्सा खरीद सकते हैं। और अच्छी बात है ना, डिस्काउंट पर अगर कोई चीज़ मिल रही है तो ज़्यादा ले सकते हैं, इससे अच्छी कुछ बात ही नहीं हो सकती है। सो मार्केट अगर नीचे है तो ये अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इक्विटी के इन्वेस्टर का मतलब ये है कि लॉन्ग रन के लिए। और अगर लॉन्ग रन के लिए हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो मुझको क्या फ़र्क पड़ता है कि शॉर्ट रन में मार्केट किस लेवल पर है। बल्कि अच्छी बात है ना कि मार्केट नीचे है तो और ज़्यादा खरीद सकते हैं। तो मेरी सलाह तो है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि पूरी की पूरी रकम डाल दीजिए, एसेट एलोकेशन हमेशा ही इम्पॉर्टेंट है किसी भी आदमी के लिए, लेकिन इक्विटी में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का एक अच्छा मौका मिला है। बहुत दिन के बाद ये मौका आया है, बहुत दिन के बाद मौका आया है, और इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए इन्वेस्टर्स को। नया सीप ऐड करना चाहिए, अगर एक मुश्त रकम आपके पास हो तो एसटीपी ऐड करना चाहिए अपने एडवाइज़र से सलाह करके, और पोर्टफोलियो को लेकिन बैलेंस कर लेना चाहिए। ये मौका ये भी याद दिलाता है कि पोर्टफोलियो बैलेंस होना चाहिए, आपके गोल के साथ अलाइन होना चाहिए, जो आपके फिनेंशियल गोल को पूरा कर रहा हो। तो इसमें आपके एडवाइज़र आपकी मदद कर सकते हैं कि प्रॉपर पोर्टफोलियो है कि नहीं, लेकिन सीप ऐड करना, एसटीपी ऐड करना, ये सब के लिए एक अच्छा मौका है। और मार्केट के शोर शराबे पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बेहतर पोर्टफोलियो है तो ऑफकोर्स गोल अचीव होगा। ओके, थैंक यू।